हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे कैसे है वो, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे कार्य करती है, किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जानने से पहले हम सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। और जो वीडियो चल रही है इसी वक्त आप सारी वीडियो को जैसे जैसे बढ़ रही है, आप जो लेट से जुड़ रहे हैं वो भी हमारे वीडियो को तुरंत शेयर करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी देख सकें। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप। ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको अंग्रेजी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी। भाई, सबसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत कैसे कैसे हुई। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप बताइए। थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी शुरुआत कैसे होती है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1947 में स्वतंत्र हो चुका है। अब स्वतंत्र होने के बाद हमारे भारत में एक शिक्षा मंत्रालय का गठन होता है। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्रालय, उसका क्या नाम है? स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा है, ये बताने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप शुरू से जान लेंगे कि कैसे कैसे शिक्षा नीति बनी, किसके कारण से बनी, या क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे देश के जो नौनिहाल हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, और जो पढ़ रहे हैं चाहे नौनिहाल हों चाहे आप PhD कोर्सेज कर रहे हों, वो सारे लोगों के लिए क्यों ये ज़रूरी है, ये बताने के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लेगा कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो आयोग गठन हुआ था, पहला आयोग कौन सा था? क्या नाम था उसका? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। उसका नाम क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक, इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा था? उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये किस सन में गठित हुआ था भाई? ये किस सन में गठित हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन 1948-49 में इसका गठन होता है। 1948-49 में इसका गठन होता है। ठीक, और ये एक स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, वही इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब तो बता दीजिए कि किनके नाम पर 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस मनाते हैं? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। मैंने इनका नाम क्यों लिया? हम तो नेप सन 2020 पढ़ रहे हैं, नीति देखिए नीति के
मैंने मात्रा गलत लिखी है। इसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम क्यों लिया मैंने, क्यों लिया गया होगा भाई? इन्हीं के सुझावों के द्वारा भारत में हुआ कि एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, जो कक्षा 1 से लेके जो आगे की उच्च स्तर की पढ़ाई है, उस स्तर की पढ़ाई के लिए अलग अलग वर्गों में विभाजित करके पढ़ाई जाए। जैसे प्राथमिक शिक्षा की बात कही उन्होंने, माध्यमिक शिक्षा की बात कही, उच्च शिक्षा की बात कही। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे कहने से तो काम चलेगा नहीं, एक आयोग गठन किया जाए। आयोग आए बने, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो किस सन में आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ, ये बता दीजिए। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम 20 की बात करते हैं तो इसके पहले की भी बात होगी, ठीक? ऐसा नहीं है कि बस 20 की बात होगी, इसके पहले की भी बात होगी। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ, वो सन बता दीजिए हमको। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। इतने लोग जुड़े हैं, क्या आप ये बता नहीं सकते? क्यों बा सरमोद बताओ, सगुफा जल्दी बताओ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1968 में बनी थी। किसके सुझाव पर? प्रश्न आप यही पूछ दे, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके सुझाव पर बनी थी? किसके सुझाव? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है कि ये जो नीति बनी होगी तो कोई ना कोई इसको सुझाव दिया होगा। किसने दिया ये सुझाव? किसने दिया सुझाव बताइए? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो वर्तमान समय, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के तत्कालीन अध्यक्ष थे। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो बना था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना था, और इसी आयोग के अध्यक्ष होते हुए इन्होंने 1968 में नई एजुकेशन पॉलिसी पहली जारी करने का सुझाव दिया था। जो इन्होंने बात कही कि ये क्यों कहे थे, क्योंकि उस समय ये वर्तमान समय में यूजीसी के चेयरमैन थे। यूजीसी का गठन कब हुआ था भाई? यूजीसी का गठन कब हुआ था? एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। सन 1953 ईस्वी में यूजीसी का गठन हो जाता है, लेकिन एक संविधान के रूप में 1956 ईस्वी में यूजीसी को मान्यता मिलती है। उसी समय के ये तत्कालीन चेयरमैन होते हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की गठन होता है, जो 1966 तक अपनी रिपोर्ट बनाता है और 1968 में वो रिपोर्ट सौंप देता है। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है वो बन जाती है। किनके सर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्रधानमंत्री थी, ये जानते रहिएगा, ठीक? ये पहली शिक्षा नीति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो दूसरी शिक्षा नीति आई। दूसरी शिक्षा नीति आई, दूसरी शिक्षा नीति कब आई? किस सन में दूसरी शिक्षा नीति आई भाई?
कब आई? एक ट्रिक होता है, जब पहली 1968 में आती है, पहली 1968 में आती है तो दूसरी को बस यही अंक पलट देते हैं 1 9, इसको 8 को इधर करते हैं और 6 को इधर करते हैं। ये ट्रिक होती है इसकी। आपको दूसरी शिक्षा नीति पता हो गई कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। जो दूसरी कि इसको बनाने के लिए अध्यक्ष चाहे किसकी सिफारिश पे हुआ था, तो ये भारत की इकलौती ऐसी शिक्षा नीति है जिसके लिए किसी भी अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ था। इसका बस एक शीर्षक नाम दे दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भाई? क्या नाम दिया था? दूसरी शिक्षा नीति के दूसरी शिक्षा नीति का शीर्षक क्या था? बताइए जल्दी। शिक्षा की चुनौती 1986, यही इसका शीर्षक था। अगर प्रश्न पूछ दे आपसे कि जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसका शीर्षक का नाम क्या था, तो शिक्षा की चुनौती जो 1986, यही इसका शीर्षक था। और ये कई भागों में था, 12 भागों में इसको विभाजित किया गया था। और ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसके लिए कोई भी जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। ये नियुक्ति इसकी कैसे हुई थी, इसके बारे में सुझाव कैसे लिए गए थे? तमाम विद्वान थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सामाजिक लोग थे, नेता थे, उन लोगों के पास एक पत्रावली भेजी गई थी जिसमें बाकायदे एक चिट्ठी पैड भी भेजा गया था कि आपका बस हाँ ना में जो आंसर देना था कि क्या ये भारत के लिए शिक्षा नीति अच्छी है, ये बच्चों के लिए इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, बड़े पीएचडी वगैरह जो करने वाले हैं चाहे उनके शिक्षा की नीति के लिए ऐसे ऐसे कार्य होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको एक लेटर के माध्यम से उनके पास भेज दी गई थी और उसमें उधर से वापस करने के लिए एक लेटर रखा गया था कि उनका 1 रुपया खर्चा ना हो और वो उस लेटर में अपने जो विचार हैं उसमें लिख के उस लेटर में डाल के और उसको पोस्ट कर दें। उस पोस्ट के माध्यम से ये चलाएगा। उनका 1 रुपया खर्चा नहीं होना था। और भेजा किसके पास गया था ये पता ही है, सामाजिक लोगों के पास, नैतिक लोगों के पास, राजनीतिक लोगों के पास, प्रशासनिक अधिकारी को, मतलब जो विद्वान विदुषी लोग थे उनके पास ये भेजा गया था कि इससे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बेहतर से बेहतर बन सके। किसके कार्यकाल में बनी थी भाई? ये किसके, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी एक तो इनकी माताजी ने राजीव गांधी के कार्यकाल में दूसरी शिक्षा नीति, पहले तो इनकी माताजी ने पहली शिक्षा नीति का अनावरण किया और दूसरी शिक्षा नीति के इनके पुत्र राजीव गांधी ने दूसरी शिक्षा नीति का अनावरण किया। अब दूसरी शिक्षा नीति जब आगे बढ़ती है तो इसका देखते हैं बहुत सारे लूप होल होते हैं क्योंकि बिना अध्यक्षता के बनाया गया था। बहुत सारे इसमें आलोचनाएं की गई, उसमें ये इस तरह की नई चीज़ें होनी चाहिए। जो जिस भाषी के थे लोग जिनके पास लेटर भेजा गया था वो अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दिए थे, इसलिए उसको संशोधन करना जरूरी था। वो संशोधन कब होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब होता है? किस सन में संशोधन होता है भाई? किस सन में संशोधन होता है? 1992 ईस्वी में ये संशोधन होता है और जनार्दन रेड्डी समिति इसमें संशोधन होता है। संशोधन करने वाले कौन होते हैं? जनार्दन रेड्डी। जो जनार्दन रेड्डी समिति होती है, उसी की अध्यक्षता में सन 1992 ईस्वी होता है, उसमें 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी शिक्षा नीति है इसमें संशोधन होता है। उसमें संशोधन होने के बाद ये कार्य करते हैं। संशोधन किस प्रकार के करते हैं कि ये जो बालकों के लिए कार्य किए गए थे, जैसे उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात कही गई है ना कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है
लेकिन वो कुछ हद तक लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन बात कही गई थी कि 6 से जो 14 वर्ष के विद्यार्थी हैं उसमें वो सारे काम हो। अब प्रश्न आपका पूछेगा कैसे, दूसरी शिक्षा नीति कब आई, तो आप कह सकते हैं 1986 ईस्वी में। पहली कब आई, 1968। मैंने बताया कि एक ट्रिक याद कर लीजिए कि कैसे कैसे हो सकता है। अब दूसरी शिक्षा नीति का शीर्षक का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे शिक्षा की चुनौती। 1986 में उसका शीर्षक का नाम ही था। किसके कार्यकाल में बनी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो दूसरी शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया था, वो सन कौन सा था, 1992, जनार्दन रेड्डी समिति। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके मेन वाले शिक्षा नीति, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। ये इतिहास मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि आप इतिहास के बारे में जानेंगे नहीं तो कहेंगे पता नहीं कितनी शिक्षा नीति आई है। तभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी है अभी जो आई है। 1986 से 1920 के बीच में कितना समय लग गया भाई। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से NEP 2020 के बीच कितने वर्ष का अंतर हो गया, के बीच कितने वर्ष का अंतर हुआ। ये प्रश्न देखिए बड़ा उपयोगी है, कितने वर्ष का अंतर हुआ, कितने वर्ष लग गए भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से सन 2020 को बनाने तक कितने वर्ष का अंतराल हो गया। सबसे पहला प्रश्न यही आपका पूछे थे कि कितने सालों के बाद हमारी तीसरी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो कितने साल के अंतरालों के बाद। तो आपका उत्तर होगा 34 वर्ष बाद। 34 वर्ष लग गए हमको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में, जबकि नियमतः ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर 10 सालों पे चेंज हो जानी चाहिए। आपके संविधान में इस तरह की बात कही गई है कि आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर 10 साल के बाद चेंज हो जानी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया, क्योंकि हम एडवांसमेंट 34 साल तक एक शिक्षा नीति ढोते रह जाएंगे, एक ही पैटर्न पर पढ़ते रह जाएंगे। ये दुनिया एडवांस चलती चली जा रही है, हम 34 साल पीछे चले जा रहे हैं, अपनी पुरानी पद्धति को लेकर चल रहे हैं, अपने कार्यों को लेकर चल रहे हैं। हम कब एडवांस होंगे, हम कब अन्य देशों के साथ टक्कर के साथ खड़े होंगे, हमारी टेक्नोलॉजी कब विकसित होगी। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 है, 20 का गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सन 2020 है, ये एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा कि किस मतलब डेट को हुआ, कब हुआ। तो आप क्या उत्तर देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 का गठन कब हुआ। कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। तो कहेंगे 29 जुलाई। 29 जुलाई 29 जुलाई एक विशेष पक्ष के लिए भी जाना जाता है। उस दिन बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है भाई, 29 जुलाई को। याद रखिएगा, बाघ दिवस और आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ही तारीख को जारी हुई थी, यानी 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिल गई थी। अब जो नेप है, नेप राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, सन 2020 के अध्यक्ष कौन थे, 20 के अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइए। ये तो बड़े आसान है, आप जरूर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में लोगों के मुंह से, ये करंट का है, आप इसके बारे में जानते रहें क्योंकि आपके एजुकेशन पॉलिसी से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये है के कस्तूरी रंगन। रंजन मत करिएगा, अगर ऑप्शन में दे दिया कि के कस्तूरी रंजन और के कस्तूरी रंगन, यहीं पे आप मात खा जाएंगे, जानते हुए भी आपका उत्तर गलत होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 का निर्माण हुआ। ये कौन थे, सब प्रश्न यही पूछ दे
कि के कस्तूरी रंजन थे कौन, एक विद्वानगढ़ थे, एक वैज्ञानिक थे, एक आईएएस प्रशासनिक अधिकारी थे, ये थे कौन? तो ये थे एक वैज्ञानिक थे जो इसरो के पूर्व चेयरमैन कहते हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन, इसरो में ये चेयरमैन पद पे थे। इसरो भारत की बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, बहुत सारे चीज़ों को ये लॉन्च करती है, उसी के ये पूर्व के चेयरमैन थे और इन्हीं की अध्यक्षता में के कस्तूरी रंजन जो इन्हीं की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 का गठन हो जाता है। ठीक, और ये कहा जाता है कि 21वीं सदी की ये सबसे पहली, पूछा जाए कि 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी का नाम बताइए, क्या करेंगे? 21वीं सदी नेप कौन सी है? कौन सी है? आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए? 21वीं सदी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपका उत्तर होना क्या चाहिए? तो आप कह सकते हैं कि नेप सन 2020 जो है ये 21वीं सदी की ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो 21वीं सदी में बनी थी। ठीक, ये सारी चीजें इसकी क्लियर। अब बात करते हैं इसके, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट के माध्यम से बताइए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी बताइए भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद को मत समझिएगा, मौलाना अबुल है, अब्दुल मैंने नहीं लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ये हम अपने परमाणु बम बनाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैंने इसको प्रश्न को क्यों रखा? क्योंकि आज़ादी के बाद से जो कहा जाता था शिक्षा मंत्री ही कहा जाता था, जो भारत सरकार में जो मंत्रालय मिलता था, जो शिक्षा मंत्रालय, उसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। जो भी शिक्षा मंत्री बनता था उसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। लेकिन इसका नाम एक डेट जारी हुई, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम रख दिया गया। क्यों? इसीलिए इसकी बात कर रहा हूं। पहले क्या हुआ करता था? शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, बाद में इसका नाम क्या होगा? चेंज कर दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय का नाम कब बदलकर MHRD मानव संसाधन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक, रख दिया गया। एक ऐसा सन आया कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। वो सन कौन सा था? सन 1985 ईस्वी में इसका नाम क्या रख दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय जो हुआ करता था वो पोस्ट जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब कौन सा पोस्ट आ गया भाई? शिक्षा मंत्रालय की जगह MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये एक ऐसा पोस्ट आ गया। ठीक, फिर अब जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, फिर इस नाम को चेंज करती है। ठीक, उसका नाम क्या रखती है? नेप 2020 ने MHRD का नाम बदलकर
क्या कर दिया, तो फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। देखिए शिक्षा मंत्रालय तो पहले भी था, बाद में जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो वो क्या करती है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखती है, सन 1985 में रखती है। फिर सन 2020 की नई शिक्षा नीति आती है, उसके साथ क्या होता है, फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के फिर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये किसके अध्यक्षता में भाई, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं कि प्रथम सन 2020 के जो शिक्षा नीति बनी है उसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। नेप 2020 के प्रथम शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। प्रथम मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि जो वर्तमान के थे वही हैं क्या, तो नहीं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 सालों के बाद आई वो बदल गया, मानव संसाधन को जो नाम बदल गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया इसमें सन 2020 के शिक्षा नीति में। इसके पहले मंत्री कौन रहे, रमेश पोखरियाल निशंक इनको कहते हैं, निशंक रमेश पोखरियाल निशंक। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उत्तराखंड जो है हमारा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य, वहाँ के ये सीएम भी, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहाँ के रह चुके हैं। और इनको भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था, भारत सरकार द्वारा प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जब इन्हीं की ये जो के कस्तूरी रंजन जब अध्यक्ष थे तो उस समय ये MHRD के मिनिस्टर भी थे। बाद में जब नाम बदल दिया गया शिक्षा मंत्रालय तो भी यही प्रथम है। अब वर्तमान समय के कौन है, नेप 2020 के वर्तमान समय के शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, जल्दी बताइए। ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी जो वर्तमान समय के क्या हैं, आपके भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय को संभालते थे। भारत सरकार में अब जिम्मेदारी इनको शिक्षा मंत्रालय का मंत्री बना के दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। तो इसके बारे में बताना जरूरी था कि आप कैसे कैसे NCF का कार्य हो रहा था, कैसे कार्य कर रहे थे, कैसे फंक्शन कर रहे थे, तो इनके बारे में हम कार्य कर रहे थे। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। कल हम इसके नई शिक्षा नीति के जो 5 स्तंभ हैं उसके बारे में जानेंगे और नई शिक्षा नीति के जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप ये क्लास अभी तक की आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।